बंसल की पत्नी मंदिर में जाती है और मंदिर में रखी हुई सारी मूर्तियों को खंजर से खंडित करके और सभी रत्नों को चुरा लाती है। जिस खंजर से मूर्तियों को खंडित किया गया था, उस खंजर को और कुछ हीरे जवाहरात को लाकर वो स्त्री मनसुख की पत्नी के कमरे में रख जाती है। इधर सवेरा होता है। गांव के कई श्रद्धालु लोग जब मंदिर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि भगवान शिव के मंदिर की सारी मूर्तियां टूटी हुई पड़ी थीं। मूर्तियों में लगा हुआ सोना चांदी, हीरे जवाहरात किसी ने चुरा लिए हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। इधर रोज की तरह कलावती पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। उसे नहीं पता था कि बंसल की पत्नी ने मंदिर से सारा खजाना चुरा लिया है और उसका दोष अब उसके ही माथे पड़ने वाला है। उधर बंसल ने अपने कुछ लोग मंदिर के पास जमा भीड़ में खड़े कर दिए। दोस्तों, जब कलावती मंदिर के पास जाती है तो वहां लगी भीड़ को देखकर अचंभित रह जाती है। वो भीड़ को चीरती हुई मंदिर के नजदीक पहुंचती है। तब तक बंसल के जो आदमी वहां खड़े थे वो कहने लगा, अरे भाई देखो, ये पुजारी ना आ गई। रोज सुबह शाम यही मंदिर में पूजा करने आती है। जरूर ये मूर्तियां इसी ने तोड़ी हैं और मंदिर का सारा खजाना इसी औरत ने चुराया होगा। दोस्तों, भीड़ में बंसल और बंसल की पत्नी भी खड़े थे। वो तो इसी मौके की तलाश में थे और वही हुआ। बंसल के लोग जब इस प्रकार की बातें करने लगे तो उनकी बातें सुनकर गांव के लोग कहने लगे, हां भाई, तुम ठीक कह रहे हो सकता है इसी स्त्री ने मंदिर का खजाना चुराया हो। एक कहने लगा, हां भाई, आधी रात के समय मैंने एक स्त्री को इस मंदिर से निकलते हुए देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये वही स्त्री है, पर हां, वह एक औरत थी। इस बात का मुझे पक्का अनुमान है। सब लोगों की बातें इस तरह हो रही थीं। तब तक बंसल की पत्नी बोल पड़ी, हां, जरूर इस मंदिर की चोरी इसी ने की होगी। अरे, यह तो बड़ी दुष्ट औरत है। जब से इसका पति मरा है तब से इसने अपने शरीर का तो बाजार ही बना दिया है। आधी रात के समय उठ उठकर पता नहीं कहां जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या करती है। बंसल कहने लगा, मुखिया जी, हमें इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। गांव के कई सारे लोग एक स्वर में कहने लगे, हां मुखिया जी, जरूर इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। दोस्तों, अब क्या था, मुखिया भी सब लोगों की बात से सहमत हो जाता है। मुखिया ने कहा, यदि आप लोग कह रहे हैं कि रात में घूमने जाती है तो ये बात विचार करने योग्य है। भला एक विधवा स्त्री को रात में घूमने की क्या पड़ी है? या तो वो किसी से मिलने जाती है या फिर कहीं चोरी करने जाती है। दोस्तों, सब लोगों की ऐसी बातें सुनकर कलावती का हृदय बैठ जाता है। वो रोते हुए सबसे कहती है, बस करो भाइयों, क्यों व्यर्थ की बातों को हवा देते जा रहे हो? मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं पिछले 20 वर्षों से इस मंदिर में पूजा कर रही हूं। भला मैं मंदिर में चोरी क्यों करूंगी? मैं गरीब हूं, लाचार हूं, पर चोर नहीं हूं। तभी बंसल का एक आदमी कलावती के घर से कुछ हीरे जवाहरात और उस खंजर को लेकर आता है जिसे बंसल की पत्नी ने उसके घर में छुपा कर रख दिया था। उसने गांव के लोगों से कहा, भाइयों, मुझे ये खंजर और यह हीरे जबरात इसी ब्राह्मणी के घर से मिले हैं। कलावती ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, मुखिया जी, जरूर ये मेरे साथ कोई साजिश हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे फंसाया जा रहा है। आप तो मेरे पति को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी भी मंदिर से एक पैसे का धन नहीं खाया है। इतने में बंसल की स्त्री कहने लगी, वाह जी वाह, ये स्त्री तो बड़ी दुष्ट है। इसने भगवान के घर में चोरी करके और भगवान की मूर्तियों को खंडित करके भारी अपराध किया है। लोगों को जिस तरह इसने खंजर से भगवान की आंखें नोच कर निकाली हैं, इसी तरह इसकी भी आंखें निकाल लेनी चाहिए।